जय नमोस्तु। तम च निंदयानंदिमं चेनिनंदिशः परमितत्पदविंदिपा नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशि गोपतिर् गोपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिमल देव गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना गणराज जी। ओवं ओवन ओवन वेन्दे वेन्दे भवेनं वेद्यानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उभिनमि उवन स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण परमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय। एक साथ अंतुचरण करेंगे अपन। परम आराध्य सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दस्तार यह श्री 24 थाना गणराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी भक्त जीवों को अप काय से छुड़ा के अर्थात एक इंद्रिय जल काय से छुड़ा के अप स्वभाव उत्पन्न लब्धि आत्म स्वभाव को प्रकट करने की जो लब्धि है उस लब्धि का बोध करा रहे हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान आत्मा है। ये बात तो अपन मानते हैं कि आत्मा में सर्वत्र शक्ति है भैया। मतलब यदि जीव चाहे तो अपने परिणामों के बल पे इस संसार यात्रा को क्षण में छीण कर सकता है। क्षण में छीण कर सकता है मतलब ये राग दिख रहा है, जो देश दिख रहा है, जो कर्तव्य की भावना दिख रही है, जो मिथ्यात्व की भावना दिख रही है, ये सारे परिणाम ही तो है। और ये परिणाम कैसे हो रहा है भैया? जीव पर का आश्रय ले रहा है, निमित्तों के आश्रित पर्याय आश्रित अपनी बुद्धि रखा हुआ है। इसलिए कर्म आश्रित होने के कारण से क्या हो रहा है कि ये राग आदि विकारी भाव जो जीव के परिणाम कहे जा रहे हैं, ये सब निरंतर वृद्धिगत क्रम में हो रहा है। मतलब यदि पर का आश्रय ले रहा है तो राग की पर्याय निरंतर चल रही कि नहीं चल रही, देश की पर्याय निरंतर चल रही कि नहीं चल रही। निरंतर मतलब राग छूटता है तो देश आ जाता है, देश छूटता है तो राग आ जाता है। तो ये विभाव परिणाम चल क्यों रहे हैं? कारण भैया
कारण क्या है? जीव की पर्याय दृष्टि बस मात्र। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीव को अपकाय से छूटना है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? अप स्वभाव की लब्धि को प्रकट करना पड़ेगा। इसी क्रम में अपन वांछन कर कहाँ तक आ गए थे कल? भय विलय, भय इष्ट विलय, भय उत्पन्न, विलय परिणाम। अपने ज्ञान में स्वभाव को जितनी शीघ्रता से ग्रहण करोगे, मेरा ज्ञायक स्वभाव इष्ट है, जितनी शीघ्रता से अपने ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करोगे, उतनी शीघ्रता से ये सारे विकार, भय, परिणाम अपने आप मिला जाएंगे। देखो, तारण स्वामी तो सीधा मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। सीधा मोक्ष मार्ग मतलब भैया जहाँ शल्य नहीं है, शंका नहीं है, भय नहीं है, किसी प्रकार की उलझन नहीं है, सीधा सच्चा मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? कि जीवात्मा अपने स्वभाव को प्रकट करोगे तो ये परिणाम अपने आप ही मिला जाएंगे। बस यही रहने दो, बिल्कुल सही है। अब आप ये सेट करके फ्री हो जाओ, बहुत देर लगेगी अब इसमें। चलिए, तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? कि अपने अंतर में ज्ञान स्वभाव को देखो तो ये सारे भय मिला जाएंगे। और क्या कह रहा है? रमण ज्ञान स्वयं रमण अर्थ परिणाम। और क्या करो भैया? अपने स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमणता की भावना लेके आओ। देखो, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आवश्यक कार्य स्वयं रमण। तारण स्वामी की बात यह है कि जब तक जीव तुम अपने स्वभाव में रमणता की भावना नहीं लाओगे, तब तक 84 लाख योनियों के परिभ्रमण को नहीं छोड़ पाओ। तो ये क्या है कह रहे हैं तारण स्वामी? रमण ज्ञान स्वयं। क्या कह रहे हैं? कि स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण करो, रमण अर्थ परिणाम। और क्या करो भैया? प्रकाशमान स्वभाव में रमणता की परिणति प्रगटाओ। अपन कई बार ये बात समझ चुके हैं भैया। क्या समझ चुके हैं? कि तारण स्वामी के ग्रंथ का मूल अभिप्राय क्या भैया? तारण स्वामी के मूल ग्रंथ का अभिप्राय, ग्रंथ का मूल अभिप्राय क्या है? उनका अभिप्राय है कि रमण अर्थ परिणाम, कि जीव सम्यक ज्ञान के प्रकाश में चरण करे, मन के मोह में, दर्शन मोह में अंधा होके, या राग भाव, विकार भाव में अंधा होके, अज्ञान में अंधा होके जीव पाप में रमण ना करे, इंद्रिय विषयों में रमण ना करे, शुभ अशुभ भाव में रमण ना करे। तारण स्वामी का उद्देश्य क्या है? कि रमण ज्ञान स्वयं है। जीवात्मा स्वीकार तो करो। क्या स्वीकार करो? कि ज्ञान में आत्मा स्वयं ज्ञान में हुई। पहले स्वीकार तो करनी पड़ेगी। क्या स्वीकार करनी पड़ेगी? कि ये आत्मा स्वयं ज्ञान में है, और रमण ज्ञान स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे तो अपना स्वभाव जानने में आए। तो देखो तो क्या कि पर भाव के चलते हुए भी, और संसार 84 लाख योनियों का परिभ्रमण चलते हुए भी, मैं तो ज्ञायक भाव में परिणमित हो रहा हूँ। मुझ में कहाँ राग द्वेष आ रहा? जब ज्ञानी जीव तुम वस्तु स्वभाव का सिद्धांत करोगे, गुरुदेव की अमृत वाणी को निश्चय से पी जाओगे, तब ये बोध आएगा। क्या बोध आएगा? रमण ज्ञान से मेरा आत्मा तो स्वयं में ही रमण कर रहा है। कहाँ रमण कर रहा है? स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण कर रहा है। तारण स्वामी क्या करें? अरे, जब तुम देख रहे हो कि ज्ञान तो ज्ञान में ही रमण कर रहा है। देखो, अब तारण स्वामी की बात कर रहे हैं अपन। उनका ज्ञान तो ज्ञान में रमण कर रहा है, और क्या हो रहा है? रमण अर्थ परिणाम। उस प्रकाशवान शक्ति में रमणता रूप परिणाम प्रकट हो गया। मतलब रमण सर्वन्य। देखो आगे क्या लिखा, अब ये सूत्र देखो आप। हे ज्ञानी, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? रमण सर्वन्य, सर्वदीप्ति, सर्व अर्थ, नंद विशेष, अर्थ तीर्थ। तारण स्वामी क्या क्या प्रकट हुआ? देखो तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? रमण ज्ञान स्वयं के ज्ञायक स्वभाव में रमण हो रहा है। और क्या उत्पन्न हुआ भैया? रमण अर्थ परिणाम,
अपने प्रकाशवान स्वरूप में रमणता रूप परिणाम प्रकट हुआ है। तो सारे भय मिला गए ना। पहले क्या पढ़ा था हमने, भय उत्पन्न बिली, भय का उत्पन्न होना ही विलायमान हो गया। तो भाई देखो, अब जो भव्य जीव अपने ज्ञान स्वभाव में अभय हो गया है, या अपन तारण स्वामी की बात कहें, तारण स्वामी अपने ज्ञान स्वभाव में निर्भय है, निर्द्वंद है, बिल्कुल वज्र की तरह श्रद्धा लेके बैठे हुए हैं, वज्र की तरह ज्ञान लेके बैठे हुए, वज्र की तरह चारित्र लेके बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है भैया वो, कि हमारे सब भय विला गए, भय के परिणाम उत्पन्न होना भी विला गए, भय विला गए, भय के परिणाम भी विला गए। तो फिर क्या क्या रहा, रमण ज्ञान। अब ज्ञान स्वभाव की रमणता है, और कहाँ है रमण ज्ञान, स्वयं ज्ञान स्वभाव में रमण कर रहा है, और रमण अर्थ परिणाम। और क्या हो रहा है भैया, प्रकाशवान स्वभाव में रमण गंध रूप परिणति जाग गई, प्रकट हो गई। अब बताओ, जब जीव ऐसे प्रकाशवान स्वभाव में रमण करता है तो इसे क्या क्या मिलता है? तो वो आगे कहा रमण सर्वन। क्या हो रहा है? सर्वन लिखा, सर्वन पढ़ लो। अरे बताओ, अच्छा बताओ, सर्वन्न शब्द काहे का? सर्वन्न मतलब सर्वज्ञ परमात्मा को जानते ही कि नहीं जानते? सर्वज्ञ परमात्मा लोकालोक को झलका है कि नहीं झलका? दसों दिशाएं उनके ज्ञान का विषय है कि नहीं? छह द्रव्य के समस्त द्रव्य गुण पर्याय उनके अनुभव में, अर्थात उनके ज्ञान में के गे है कि नहीं है? तो तारण स्वामी यही तो कह रहा है, जहाँ जीवात्मा तुम अपने प्रकाशवान स्वभाव में रमण करोगे तो क्या होगा, दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला अपना जो ज्ञायक वीतराग स्वभाव है वो ज्ञान भाव प्रकट होगा। देखो भैया, अपन क्या कहते हैं, अपन के साधु वीतरागी साधु परमात्मा दसों दिशाएं हैं जिनका अंबर, वो है दिगंबर, है कि नहीं? मतलब दसों दिशाओं में रहते हुए जिन्हें दसों दिशाओं में राग उत्पन्न नहीं होता, जो जिनको राग नहीं है, जिन्हें द्वेष नहीं है, जिन्हें कसाय नहीं है, दसों दिशाओं में भैया दिगंबर कौन है? दसों दिशाओं में जिनका निर्गंतता का भाव है वो दिगंबर है कि नहीं? तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके मन में राग देश ना पलता हो वो दिगंबर। तारण स्वामी यही कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा रमण सर्वन, जिनका प्रकाशवान स्वभाव में रमण हो गया है, वो कैसे हो गए भैया? रमण सर्वन, उन्हें सर्वज्ञ परमात्मा के समान अपने सर्वज्ञ स्वभाव में रमणता हो रही है, अर्थात सर्व को जानते देखते हुए भी वे ना राग है, ना द्वेष है, ना कसाय है, सर्वज्ञ परमात्मा के केवल ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप झलक रहा है वैसे ही झलक रहा है। देखो बहुत ऊंची सर्वन्य, सभी प्रदेशों में आप सर्व प्रदेश केवल ज्ञान, ये सर्वन में सारे प्रदेश। हाँ, आप ये भी अर्थ ले लो, लेकिन देखो आगे देखो क्या सर्वदृष्टि, अब इसका क्या अर्थ लोगे? सर्वदीप्ति, क्या अर्थ लोगे इसका? सर्वदिशि, क्या अर्थ लोगे इसका? दीप्ति नहीं लिखा, सर्वदिशि लिखा, दृष्टि नहीं लिखा, दिशि, सर्वदिशि लिखा है। दिशि मतलब सर्व दिशाओं में, दिशा का अर्थ तो ये लेना पड़ेगा ना। तो अब यही अर्थ तो अपन ले रहे हैं कि सर्वन्यम अर्थात सर्व आत्मा के प्रदेशों में वो केवल ज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति का अनुभव कर रहा है, और सर्व दिशाओं में, दसों दिशाओं में उन्हें अपना निर्ग्रंथ वीतराग तत्व ही अनुभव में आ रहा है। देखो तारण स्वामी वीतरागी साधु थे और अपने को अनुबोधना करनी ही बस। इन शब्दों के अर्थ तो आप जो तारण स्वामी की अनुभूति है वो तो अपन निकाल नहीं पा रहे हैं, ना आप निकाल पा रहे हैं ना हम निकाल पा रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं, इतनी गहरी पात्रता तो नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ जो शब्द लिखे हैं उनको आधार बना के जी उसका मतलब वो अपने अर्थ निकाल के
हाँ, यहाँ जो आचार्य तारण स्वामी ने अपनी स्वानुभूति से प्रकट आत्मरमणता की जो विशेषता दी है, उसका आधार बना के अपन उसका प्रयोजन सिद्ध कर पा रहे हैं। क्या प्रयोजन सिद्ध कर पा रहे हैं कि गुरुदेव का प्रयोजन ये था कि कोई भी भव्य जीव इस 24 स्थान जी को पढ़े तो उसे 24 स्थानों से मुक्त होने का भाव आए और उसको अपने स्वभाव की महिमा जागृत हो, जिन शासन की महिमा जागृत हो, और उसे पता लगे कि जो इस देह के बीच में रह रहा है या जो पुत्र परिवार संयोग के बीच में रह रहा है, वो इन संयोग के बीच में रहता हुआ भी वो जीव स्वयं परमात्मा सत्ता का धारी है, परम सत्ता का धारी है। और वह जीव अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार क्या करे कि अर्क स्वभाव को, मतलब गुरुदेव की इस अमृत वाणी को, जिनेंद्र देव के इस मार्ग को, मोक्ष मार्ग को रुचि पूर्वक स्वीकार कर लेते। यही ना 24 स्थान में जीव जन्म। हाँ, संसार अवस्था में जीव यदि कहीं भी पाया जाएगा तो इन 24 स्थानों में पाया जाएगा। अब वो बहुत पुरानी बात हो गई, जब आपको वांछन के बाद बता दूंगा। नहीं, लिखे हुए हैं गाथा नंबर ये रही 24 स्थानों के नाम। नहीं, आप बहुत लेट जुड़े ना, ये वांछन हो चुका। गाथा नंबर 5 और 6 में 24 स्थानों के नाम दिए, 6 और 7 में। ये अपन वांछन के बाद फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपनी बात क्या चल रही है कि यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं कि इन 24 स्थानों में जन्म मरण कर रहा है और इन 24 स्थानों से बाहर नहीं निकल पा रहा। और यदि इन 24 स्थानों से आपको काय से, जल काय से इसको बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा कि परमात्मा की ये जो अमृत में दिव्य देशना है, जिनेंद्र परमात्मा की ये अमृत में जो दिव्य देशना है, इस सर्वज्ञ की अमृत में दिव्य देशना का श्रद्धान करना पड़ेगा। वो दिव्य देशना भी सर्वांग से ही कर रहे हैं। हाँ, सारे परमात्मा की अंतर अनुभूति गम ये वाणी जो उनके सर्वांग से सर्व कर रही है, दशों दिशाओं को गुंजायमान कर रही है। तो तारण स्वामी कह रहा है स्वीकार तो करो, रमन सर्वन, सर्वज्ञ की वाणी में रमण करो, ये अर्थ निकाल लो आप। सर्व आत्म प्रदेशों में, अपनी अंतर अनुभूति में, दशों दिशाओं में कहीं भी रहो, इस भीतराग वाणी का आचरण तो करो। सुन सुन के ढेर लगा रहे भैया। अरे तारण स्वामी कह रहे हैं सर्व अर्थ, क्या अर्थ हुआ इसका? सर्व अर्थ क्या अर्थ होगा उसका? अरे ये ही सारे प्रयोजन की सिद्धि करने वाली है। अपने सर्वज्ञ जो स्वरूप है, सर्वांग में जो वीतराग तत्व की अनुभूति है, सर्व दिशाओं में जो चेतन मात्र पदार्थ दिखाई दे रहा है, वो ही सर्व अर्थ सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है भैया। घर, दुकान, मकान, लाड़ी, गाड़ी, दुनियादारी, इस सबके विकल्पों में जो अपना जीवन जा रहा है, ये तो कर्म निमित्त संयोग है। और सुनो, यहाँ पुण्य पाप से ज्यादा और कोई परिणमन होता ही नहीं है। संसार में जितना भी परिणमन है वो तो पुण्य पाप का है। और ये जितना भी संयोजन पदार्थ का भाव दिख रहा है, ये सब पुण्य पाप आदि है। चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे लाड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, जितना भी परिणमन है ये तो पुण्य पाप आदि है, पुण्य पाप के आधार से। लेकिन जीवात्मा एक बात तो स्वीकार करो, रमण सर्वज्ञ क्या करना आपने को? देखो भैया, यदि वास्तव में तारण स्वामी की बात को स्वीकार करके और सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र प्रकट करना है तो बात करो। यदि वास्तव में तारण स्वामी की बात को स्वीकार करके यदि वास्तव में तुम्हें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति करना है तो बात करो। क्योंकि इतना ऊंचा ग्रंथ है तारण स्वामी का, ये ग्रंथ जहाँ वो चारित्र की शुद्धि कर रहा है। सब्जी भाजी लेना है, सीधी बात है। तारण स्वामी के ग्रंथ पढ़ रहे हो तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के रत्न खरीदना हो तो पढ़ो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिणति प्रकट करना हो, इस देह संयोग आदि से भिन्न अपने वीतराग चेतन आत्मा की अनुभूति प्रकट करना है तो इस ग्रंथ को हाथ लगाओ। और भैया यदि अपने चैतन्य मात्र गायक तत्व की अनुभूति नहीं करना तो फिर इन ग्रंथों को मत छू, इनमें और कुछ नहीं है।
तारण स्वामी के ग्रंथों में आत्मा से परमात्मा पद को प्रकट करने की बात के अलावा कुछ नहीं। तो कितना खतरनाक कह रहा है वो, देखो तो सारे भय के परिणाम मिला गए। स्वयं के ज्ञान में रमणता की भावना प्रकट हो गई, और क्या प्रकट हो गया भैया? रमण अर्क परिणाम और प्रकाशवान स्वभाव में रमण करने की परिणति प्रकट हुई। कैसा है प्रकाशवान स्वभाव? तो रमण सर्वज्ञम, सर्व अंग से प्रकाश में है, सर्व अंग से ज्योतिर्मय है। कहाँ क्या ज्योतिर्मय है? सर्व दिशी, अरे 10 दिशाओं में प्रकाशित शक्ति है वो। और क्या है भैया? सर्व अर्थ, सारे प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। आप मकान बना लो, दुकान बना लो, घर बना लो, जो बनाना हो बना लो, लेकिन उससे आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ये बात बहुत कायदे की और बहुत मार्के की है। अपन बाहर में घर बना लो, दुकान बना लो, मकान बना लो, जो निर्माण करना है वो सारा निर्माण कर लो, लेकिन बाहर में अपन कुछ भी बना लो तो उससे वो सिद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाहर का परिणाम तो पुण्य और पाप आदि है। लेकिन तारण स्वामी क्या कहना है? सर्व अर्थ, बताओ भैया सारे प्रयोजनों की सिद्धि कैसे होगी? अच्छा ये बताओ, अपन सारे प्रयोजनों की सिद्धि कब मानते हैं? देखो बच्चे जब तक छोटे थे तो अपने क्या मानता? बच्चे पढ़ लिख जाएं तो हम सारे से मुक्त हो जाएं। थोड़े बड़े हो गए, इनकी शादी हो जाए तो हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाए। अब बड़े हो गए, शादी हो गई तो नाती पोता हो जाए तो हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाए। और नाती पोता हो गए, और यदि नाती पोता हो गए, और यदि तुम नाती पोता तक जिंदा रहे तो फिर नाती पोता की एक आध नाती पोता की शादी और देख लें तो हमारे सारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। ऐसे घर बनवाने में, ऐसी दुकान बनवाने में, ऐसे मकान बनवाने में, सर्व में अपन ने आज तक अनादिकाल से सारे प्रयोजनों की सिद्धि संसार में ही मानी है बस, कि हमारे संसार के लौकिक कार्यों की सिद्धि होती जाए और हम सुखी होते जाएंगे। लेकिन एक बार बताओ कि इन लौकिक कार्यों की सिद्धि में कितना सुख मिल गया, ये बताओ। विकल्प के अलावा क्या मिला? अशांति के अलावा क्या मिला? चिंता के अलावा क्या मिला? दिन भर की आकुलता के अलावा क्या मिला? ये बताओ, मिला कुछ? सुख आभास भी कहाँ, चिंताएं लगी रही दिन रात। देखो 5 साल चिंता करी मोड़े के लिए, लड़की ढूंढने के लिए। अब 5 साल बाद लड़की मिल गई तो जितनी देर शादी हुई उतनी देर काम धंधा नौकरी और करी और व्यवस्थाएं मिलाई, थोड़ा बहुत नाचे तो बराती, लेकिन अपन तो पूरे दिन करने में लगे रहे गिनने हैं। और यदि शादी हो गई, बहू आ गई और थोड़ी टेढ़ी आ गई तो वो सुख आभास कहाँ रह गए? सुख आभास भी नहीं रहा। कहाँ सुख आभास? बताओ तो। आजकल की बहुएं सतयुग की बहुएं जैसी थोड़ी ना है जो सुख आभास हो जाए। सुख आभास भी नहीं होने वाला। तो संसार में अभी पंचम काल है, ये लिख के रखो, ये दुखमा काल है। यहाँ ना बहुओं से, ना बच्चों से, ना परिवार से किसी सुख मिलने वाला नहीं है। इसी का नाम दुखम काल है। यहाँ सुख आभास भी बहुत मुश्किल है। तो क्या करें भगवान जी? यहाँ पंचम काल में सुख आभास भी नहीं मिलेगा तो क्या करें कि भैया रमण सर्वज्ञ, क्या करो? सर्व आत्म प्रदेशों में सर्वज्ञ स्वभावी अपना परमात्मा विराजमान है, इसमें रमण करो। क्या होगा कि सर्व दिशाओं को प्रकाशित करने वाला है। सर्व दिशाओं में ये शुद्ध बुद्ध अविनाशी है और सर्वार्थ क्या है? सारे प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला। जीवन में जितने भी प्रयोजन है ना, वो एक आत्म अनुभव होते ही, एक स्वभाव की दृष्टि होते ही सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे और ये आत्मा संसार के बंधन से छूट के, जन्म मरण की बाधा से छूट के मुक्त हो जाएगी। और तारण स्वामी कह रहे सुनो, अनंत विशेष, अरे आत्मा की अर्क स्वभाव की क्या विशेषता कहें, इसकी तो अनंत विशेषता है। तारण स्वामी और क्या है, थोड़ी बहुत तो कहो। अर्थ तीर्थ, अरे ये अपने प्रयोजनी रत्नत्रय को प्रकट करने वाला है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, कहने लगे ये तीर्थ को प्रकट करने वाला है। अपना जो प्रकाशवान स्वभाव है, अपना जो स्वयं का ज्ञान स्वभाव है, यदि इसमें रमण करेंगे तो सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 10 दिशाओं को जगमगाने वाला अपना वीतराग भाव प्रकट हो जाएगा। सर्वर्थ,
सारे अर्थों की सिद्धि हो जाएगी और क्या हो जाएगा भैया, अनंत विशेष अनंत विशेषताएं प्रकट होंगी। भैया कौन कौन सी होंगी, यानी अरे सुना तो रहे हैं, ती अर्थ में स्वभाव प्रकट हो जाएगा और सामर्थ्य और आत्मा की सर्वशक्ति पूर्ण सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी। अरे आत्मा को कमजोर मानते हो, तुम मानते हो कि आत्मा झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, पैसे गिनता है। आत्मा को नपुंसक भाव में मानते हो कि आत्मा खाता है, पीता है, जबकि आत्मा ये नपुंसक भाव में है ही नहीं। जीव आत्मा, तुम आत्मा को पुरुषार्थहीन भाव में मानते हो। ये खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, दुनियादारी के काम करता है, दुनियादारी की व्यवस्थाएं बनाता है। हे आत्मा, भ्रमपूर्ण अज्ञान में तुम आत्मा को नपुंसक भाव में मानते हो। मैं बोल रहा हूँ नपुंसक भाव में आत्मा मानता है, तो भाव कौन कर रहा है? यही तो बात है। ये जीव आप जीव देखो मैं बोल रहा हूँ ये नपुंसक भाव को तुम अपना मान रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले सिद्धांत की बात करो, फिर बताएंगे भाव कौन करता है। पहले सिद्धांत की बात करो। एक द्रव दूसरे द्रव को परिणमन करा सकता नहीं, ये भाषा वर्ण का परिणमन है। ये जो बोलने रूप परिणमन हो रहा है, ये पुद्गल भाषा वर्ण का परिणमन है और ये अपनी योग्यता से हो रहा है। अच्छा बताओ, यदि इस पुद्गल भाषा में खिरने की योग्यता नहीं होती तो खिरती क्या? हाँ, अब ये बात है कर्म निमित्त होने से, काय का निमित्त होने से, कर्म का निमित्त होने से जो ये भाषा वर्ण कर रही है, इसमें जीव निमित्त है, करता नहीं है। जीव निमित्त मात्र है बस। क्योंकि जीव को भाषा पर्याप्ति मिली कि नहीं मिली? वचन मन मिला कि नहीं मिला? वचन पर्याप्ति मिली कि नहीं मिली? अब जब मनुष्य भाव में 6 पर्याप्ति पूरी हुई है, तो 6 पर्याप्ति में भाषा पर्याप्ति अपने को मिली है। तो भाषा पर्याप्ति मिली है तो अपने शब्द परिणमन कराने की शक्ति है। लेकिन कैसे है? जब भाषा वर्ण के परमाणु हो कर्मबंध रूप तो परिणमा कर सकते हो, उसमें परिणमन करने की शक्ति हो तो परिणमा सकते हो। जैसे शकर में क्या खारेपन रूप परिणमन करा सकते हो क्या? शकर को खारेपन रूप परिणमन करा सकते हो क्या? नमक को मीठेपन रूप परिणमन करा सकते हो क्या? ऐसे ही ये भाषा वर्णा को जब स्वयं की परिणमन की योग्यता है, भाषा की स्वयं की परिणमन की योग्यता है, तो भाषा वर्णा परिणमन हो रही है। लेकिन अज्ञानता क्या है कि मैं इसको परिणमन करा रहा हूं। ये जो कर्तृत्व की भावना है, इसका नाम संसार। और तार समय इससे दूर रहना। इससे क्यों दूर रहे गुरु महाराज? लेकिन वो जेल में बंद रखता है। हाँ, जीव को तो बंद रखता है, कर्मोदय तो है मान रहे हैं, लेकिन जीव तो सजा भुगतेगा। मतलब वो भुगत नहीं रही, अलग बात है। आंतरिक जीव यदि एकत्र करेगा तो सजा भुगतेगा, और भेद ज्ञान करेगा तो नहीं भुगतेगा। जीव यदि होते हुए चलते हुए धारा में यदि हस्तक्षेप करोगे तो वो धारा में जुड़ोगे तो नवीन आश्रय बंद होगा, और मिथ्यात मोह सहित जुड़ोगे तो अनंत संसार का होगा, और मिथ्यात मोह सहित नहीं जुड़ोगे, ज्ञाता भाव से जुड़ोगे तो अनंत संसार का नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, और थोड़ा सा होगा तो जल्दी मुक्त हो जाओगे। ज़्यादा संसार में नरक निगोद नहीं जाओगे, और बहुत सारा करोगे तो ज़्यादा संसार में घूमोगे और नरक निगोद जाओगे। तो तुम खुद बता दो भैया कि 2000 से अधिक की अवधि पूरी 2000 से अधिक की अवधि पूरी करके वापस इतर निगोद के हेड ऑफिस जाना है कि नहीं जाना? जाना कि नहीं जाना? यदि 2000 से अधिक की अवधि पूरी करके इतर निगोद को हेड ऑफिस में नहीं जाना, वापस इतर निगोद में नहीं जाना, तो क्या करो? रमण सर्वन्यम, जो सर्वज्ञ देव की दिव्यध्वनि कर रही है, जो सर्व दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, सर्व प्रयोजन की सिद्धि करने वाली है, अनंत विशेषताओं में है, अर्थ तीर्थ अपने तीर्थ में स्वभाव का परिचय कराने वाली है, समर्थ अंतर की पूर्ण सामर्थ्य पुरुषार्थ को प्रकट करने वाली है। हे भव्य आत्मा, अक्षर कैसी वाणी, अक्षर में अक्षय पद को देने वाली है, सूर्य के समान प्रकाश करने वाले भगवान के स्वर हैं, पद
भाई स्वर के बाद व्यंजन। भैया ये जो भगवान की वाणी के व्यंजन है ये अपने स्वभाव को व्यक्त करने वाले हैं। देखो अक्षर, भगवान की वाणी के ये अक्षर है, ये अक्षय पद को देने वाले हैं। स्वर, भगवान की वाणी के जो स्वर है वो क्या करने वाले हैं? सूर्य समान प्रकाशित आत्मा का परिचय कराने वाले हैं। व्यंजन, ये भगवान की वाणी के जो व्यंजन है वो आत्मा को व्यक्त करने वाले हैं, अपनी शक्ति को व्यक्त बताने वाले हैं। पद देखो तो भगवान की वाणी के ये पद क्या करने वाले हैं? निज निर्विकल्प पद का, सिद्ध पद का वेदन कराने वाले हैं। शब्द क्या कह रहा है? भगवान की वाणी के ये शब्द क्या कराते हैं? अशब्द स्वभाव का अनुभव। और देखो तो अर्थ, भगवान की वाणी का अर्थ क्या कराएगा? अरे क्या होगा? की सिद्धि करवा अर्थ। अरे भगवान की ये दिव्य ध्वनि जो सुन रहा हो, अक्षर स्वर पद व्यंजन में ये भगवान की जो दिव्य ध्वनि है इसका अर्थ, इन शब्दों का अर्थ क्या करा रहा है? उस अतीन्द्रिय जिसको आज तक नहीं देखा था, जिसको आज तक नहीं जाना था, जिसको आज तक नहीं समझा था, ये भाव शोध के माध्यम से उस अर्थ का वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो भैया तारण स्वामी के ग्रंथ ऐसे ही हैं। अनडिठो, वो छद्म वाणी का सूत्र बिल्कुल याद नहीं है। अनडिठो अनश्रुतो अनहोतो, ऐसे ही है ना? अनडिठो अनश्रुतो अनहोतो और उत्पन्न श्रुत उत्पन्न प्रियो अर्थ। अब शब्द याद नहीं आ रहा जो भी है, लेकिन उसका अभिप्राय यह है कि आज तक जिसे तुमने सुना नहीं था, आज तक जिसे तुमने देखा नहीं था, आज तक तुमने अनुभव नहीं किया था, आज वो अमृत में वाणी में अक्षर स्वर पद व्यंजन अर्थ में ये वीतराग दिव्य ध्वनि में प्रकट हो रहा है। और आज इन शब्दों पदों अर्थ स्वर व्यंजन अक्षर के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से आज वो अशब्द अतीन्द्रिय स्वभाव मेरा ही है ऐसा स्वीकारता में आ रहा है। जीवात्मा भव्यता पक रही है, निर्वाण की घड़ी करीब आ रही है। आज तक जो स्वीकार नहीं हो रहा था, आज तक जो अनुभव में नहीं आ रहा था, इस पंचम काल दूसरा काल है, आज तक जिसकी अनुभूति नहीं आ रही थी, आज तक जो भगवान की वाणी प्रिय नहीं लग रही थी, आज तारण स्वामी की इन अद्भुत ग्रंथों की महिमा से देखो शुरू से रमण सर्वन उस सर्वज्ञ के जो सर्वांग से जो वाणी कर रही है, अब वाणी की अपेक्षा ले रहा है, उस सर्वांग में अनुभूति जगाने वाली वो वाणी जो सर्व दिशाओं में कर रही है, सर्वांग से कर रही है, सर्व अर्थ की सिद्धि करने वाली है, अनंत विशेषताओं में है, तीर्थ रत्नत्रय से संपन्न है, समर्थ आत्मा के पुरुषार्थ सामर्थ्य को प्रकट करने वाली कैसी है? अक्षर में, स्वर में, व्यंजन में, पद में, शब्द में, अर्थ में है। ये भगवान की जो वाणी इस जनवाणी को अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ में गोथा हुआ है, और ये सदर्थ स्वयं के सारे अर्थों की सिद्धि करने वाली है। सदर्थ यही प्रयोजनी है। अब बताओ, ऐसी गुरुदेव की महिमा सुन के भी, ऐसी दिव्य ध्वनि की महिमा सुन के भी अपने को ये बोधना है, अरे सादर्थ अपने शुद्ध अर्थ को यही प्रकट कर रही है, मैं स्वयं प्रयोजनी हूँ। आत्मा के लिए ना शरीर प्रयोजनी है, ना पुत्र परिवार प्रयोजनी है, ना दुकान मकान प्रयोजनी है, ना ये दुनियादारी की चिकल्लस में जिसमें हमारा पूरा जीवन निकल गया। आत्मा के लिए ये कुछ भी प्रयोजनी नहीं है। फिर क्या प्रयोजनी है? आत्मा के लिए ये संसार में दिखाई देने वाला कुछ भी प्रयोजनी नहीं है। फिर क्या प्रयोजनी है? दिव्य ध्वनि जो कर रही ना, इससे सदर्थ, इससे अपने शुद्ध अर्थ की व्यक्तता कर लेना, अपने अंतर स्वभाव का अनुभव कर लेना प्रयोजनीय है भगवान। कब करोगे? भगवान के समोषण का निदान मान रहा है? नहीं वो समझ रहे कि भगवान के समोषण में जाएंगे, क्या बन के जाओगे? नृत्यकी बन के जाओगे, डांस करोगे वहाँ, या एरावत हाथी बन के जाओगे, बाहर खड़े रहोगे? अच्छा, ये निदान मान रहे हो कि 12 कोठों में बैठेंगे, दिव्य ध्वनि खिरे सुनेंगे और उनकी वाणी सुन के मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अच्छा निदान है, लेकिन अच्छी भावना है, ये अच्छी भावना है, ये निदान अच्छा है, शुभ निदान है, लेकिन भव्य आत्मा
ये सब संभव तब होगा जब इस अमृत वाणी को आज स्वीकार करोगे। आज स्वीकार कर लोगे, आज स्वीकार कर लोगे तो आज स्वीकार कर लोगे, आज अनुभव जगा लोगे, आज सत्य को मान लोगे तो ये सब कुछ होगा। और आज स्वीकार नहीं करोगे, आज अनुभव नहीं करोगे, आज नहीं मानोगे तो फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। तो अपन इन सबको समझे और तारण समय क्या करें, साधक सहकार। देखो आप क्या कह रहे हैं, सहकार। देखो भैया, इस प्रयोजनी स्वभाव का सहकार करना, यही प्रयोजनी है। और क्या कह रहा है, अवकाश। इस जिनवाणी को सुन के इसी में ठहरो, इसी के चिंतन मनन में लगे रहो, इसी का बार बार अभ्यास करो, इसी में ठहरो। अनमोद क्षिपक, अरे जीवात्मा, दृढ़ता के भाव, क्षिपक मतलब छायक भाव से, दृढ़ भाव से इसी की अनुमोदना करो। अरे जरा सा राग भाव आता है तो घबरा जाते हो, जरा सा देश भाव आता है तो घबरा जाते हो, थोड़े से परिणाम ऊंचे नीचे होते हैं तो विचलित हो जाते हो, थोड़ी सी कर्म निमित्त मिले तो घबराने लगते हो, तो भगवान की दिव्य ध्वनि को भूल जाते हो। अच्छा बताओ, अब भी अली कोई काम आ जाए, घर का, दुकान का, मकान का या किसी भी चीज़ का, कोई भी कार्य याद आ जाए या कोई भी फोन आ जाए तो परिणाम कहाँ चले जाएंगे? घर से बुलावा आ जाए तो क्या होगा? तो आचार्य देव कह रहे हैं तुम जरा से परिणाम में, जरा से में विचलित हो जाते हो। भगवान की दिव्यध्वनि सुन रहे हो, अक्षर स्वर पद व्यंजन में सर्व सामर्थ्य को प्रकट करने वाली ये भगवान की दिव्यध्वनि सुन रहे हो, ये सदर्थ है अर्थात संपूर्ण शक्तिमान है ऐसा जान के सहकार। अरे इसी वीतराग स्वभाव का, प्रयोजन स्वभाव का सहकार करो ना, अवकाश, इसी में ठहरो ना। और क्या कह रहा है, अनुमोद क्षिपक, क्या करो? अरे देर मत लगाओ, दृढ़ता के भाव से छायक स्वरूप का आश्रय ग्रहण करो, अनुमोदना करो इसकी, दृढ़ रह के। क्षिपक ये छायक स्वभाव है। और क्या कह रहा है, मुक्ति शोक। अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, दृढ़ भाव से जब इस छायक वीतराग भाव की अनुमोदना करोगे तो मुक्ति का सुख प्रकट हो जाएगा। ये कहना तारण साहब। जय जी। जी बोले जी। हाँ, वो सूत्र है, उत्पन्न स्वभाव अनदृष्टि अनश्रुत अनहोतु शब्द ध्रुव उत्पन्न। शब्द, हाँ, शब्द ध्रुव उत्पन्न, अनदिष्टि अनश्रुतो अनहोतो शब्द ध्रुव उत्पन्न, मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि से ये जो शब्द है उससे ध्रुव वीतराग शक्ति प्रकट हो गई है, जे अभूतपूर्व है, जिसे देखा नहीं था, जिसे सुना नहीं था, जिसे अनुभव नहीं किया था, जिसे जान नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे, आज वो ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हो गया है काय के माध्यम शब्द। ये भगवान की अनमोल दिव्य ध्वनि उस वीतरागता को झलका रही है, दसों दिशाओं में फैला रही है। सर्वज्ञ की वाणी दसों दिशाओं में प्रकाशित हो रही है। जीवात्मा तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे स्वीकार तो करो। उन्होंने बता दी छद्मस वाणी में, हम देख के बता देते हैं, चले तो ठीक है। तो इसको अपन स्वीकार तो करो, और जब अपन इसे स्वीकार करेंगे तब अंतर जय जयकार मचेगी। तारण समय स्पष्ट कहिए ना, अनुमोद क्षिपक, छायक स्वभाव की अनुमोदना करोगे, आश्रय लोगे तो मुक्ति शौक हो। अब भैया घर का सुख तो बिला जाए तो मुक्ति में सुख आए, और मुक्ति का कितना सुख होता है, अनंत। देखो तो, मुक्ति सुख अनंत, मुक्ति का सुख कितना है भैया, हम सिद्ध हो जाएंगे, हमें काय का आनंद रहेगा। सिद्ध भगवान तो एक जैसे बैठे हुए, ना लड़का रहेगा, ना बहू रहेगी, ना पत्नी रहेगी, ना दुनिया के कोई चक्कर रहेंगे, ना खाने मिलेगा, ना पीने मिलेगा, वहां काय का सुख। और शरीर भी नहीं रहोगे भैया। अब महासुख की क्या गारंटी है? यहाँ तो गारंटी है कि खाएंगे तो सुख होगा, है ना, यहाँ बाहर में इंद्रिय विषय भोग करेंगे तो सुख होगा। भैया यहाँ तो सुख की गारंटी है, लेकिन महासुख की गारंटी नहीं। मंगाड़ी लाड़ी का चोरी नहीं है, बस नहीं जाना, सोचना देखो भैया, सर्वज्ञ के वचनों का श्रद्धा नहीं है जीव को, कि वो कह रहा है भगवान महावीर का नाम तो लेता है, लेकिन भगवान महावीर के वचनों का श्रद्धा नहीं है कि भगवान महावीर को यदि
सच्चा मानते हो, भगवान महावीर को यदि यथार्थ मानते हो, भगवान महावीर क्यों चलेगा ये सब छोड़ के, और क्यों सिद्ध सिद्धालय में चलेगा? यहाँ से ज्यादा सुख वहाँ होगा तभी तो गए कि नहीं गए। इसे जिनेंद्र सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों का विश्वास नहीं है। इंद्रिय विषय भोगों से में सुख नहीं, दुख है। ये तो आकुलता के निमित्त है। क्षणभंगुर सुख नियम से पाप आश्रय करा के अनंत 84 लाख योनियों में दुखों को वेदन कराने वाला है। लेकिन ये जो सर्वज्ञ परमात्मा की जो वाणी है, इसमें जो मुक्ति अनंत सुख की जो बात चल रही है, ये मेरा शाश्वत सुख है और शादी अनंत काल तक स्थायी रहने वाला है। एक बार प्रकट होगा तो कभी विलायमान होने वाला नहीं है। गुलाब जामुन का स्वाद तो 2 मिनट का है, आत्मा का 3 स्वाद एक बार प्रकट हुआ तो 3 काल 3 लोक में कभी छूटने वाला नहीं है। देखो तो अनंत सर्व अर्थ सर्व। अरे सुनो तो, सारी सिद्धियां हो जाएंगी। और देखो तो क्या हो जाएगा, सर्व अर्थ परिणाम। अरे गुरु महाराज कह रहा है सारे परिणाम इस प्रयोजनी पद को ग्रहण करने के हो रहे हैं। कारण समय शुरू से मिला रमण सरवन, ये क्या सर्व आत्म क्लेशों से आनंद कर रहा, भाषा बदल दी हमने। सर्व चारों दिशा 10 दिशाओं में कर रहा भैया। दिव्य देशना के रूप में सर्वार्थ सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो गई है। अनंत विशेषताएं प्रकट हुई है। अनंत विशेषता प्रकट हुई है। अर्थ तीर्थ, प्रयोजनी तीर्थ, रत्नत्रय की अनंत विशेषता प्रकट हुई है। उसी में अवकाश कर रहा है, उसी छायक स्वभाव में की अनुमोदना कर रहा है, और उसी छायक स्वभाव की अनुमोदना से मुक्ति का अनंत सुख प्रकट हो गया है। कैसा है वो? सर्व अर्थ परिणाम है, सारे प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला वही पूर्ण भाव है, जहाँ आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। अब अपने पास क्या है? हाँ, अपने पास क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि में तो आनंद बरस रहा है, और भव्य आत्मा उस अमृत को ग्रहण करके, उस तत्व को ग्रहण करके, उस परम आनंद का प्रयोजनी अंतर स्वभाव का आनंद ले रहा है। भव्य जीव। अपन क्या कर रहे हैं? अपन काय में लगे हैं? ध्यान रखो। देखो आगे क्या कर रहा है। रमन इष्ट उत्पन्न विंद विज्ञान असम परिणाम। स्वामी ऐसी अमृत में दिव्य ध्वनि अंतर में प्रकट हो गई है, तो क्या कर रहा है? रमन इष्ट, उस इष्ट स्वभाव रमण कर रहा है। उत्पन्न विंद, उस निर्विकल्प तत्व का वेदन प्रारंभ हो गया है। और विज्ञान असम परिणाम, और सारे आत्म प्रदेशों में वो विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभावी अनुभव में आ रहा है। जैसा वेदन सिद्ध भगवान कर रहा है ना, वैसा वेदन सा शरीर में बैठ के तारण स्वामी कर रहा है, यहाँ बैठ के इस पंचम काल में। जैसी अनुभूति साक्षात सर्वज्ञ जिनेंद्र देव कर रहा है, जैसी अनुभूति सिद्ध भगवान कर रहा है, वैसा अनुभव तारण स्वामी यहाँ करना है इस शरीर सहित। अपन क्या कर रहे हैं? थक गए। भगवान की वाणी सुनते सुनते थक गए, इस शरीर को ढोते थक गए, इस संसार विषयों में रत होते होते थक गए, या भगवान की वाणी सुनते सुनते थक गए? अरे भगवान जी, गुरु महाराज कितना आत्मा आत्मा कहोगे, हम तो आत्मा सुन सुन के थक गए। सही बता रहा भगवान, सही है। गुरु महाराज कितना आत्मा आत्मा कहोगे, हमें तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा। हमें ये विश्वास है कि पुत्र मेरा है। हर जीव क्या चाहता है? सुख के पीछे भाग रहा है। कौन सा? लेकिन सुख मिलता नहीं। सुख आवाज है, उसको सुख समझता है, वो कुछ मिनट घंटों। तो वही तो हम कह रहा है, सुख उसके पास। कितनी सी बात है कि कस्तूरी तो नाभि में है, लेकिन मृग वन वन में डोल रहा है, और उसे वन वन में डोलते डोलते वो कस्तूरी मिल ही नहीं रही। पूरा जीवन इस भ्रम में निकल जाता है, कस्तूरी है कहाँ? ऐसे ही भगवान जी, ये संसारी जीव, संसार में परिभ्रमण करने वाला ये जीव सुख तो खोज रहा है। आपको पर्याय मिली जीव
अब वो चींटी की पर्याय उसको अपन ऐसा करते हैं तो वो भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? दुख से सब जीव त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवंत। त्रिभुवन में जितने जीव हैं वो सुख चाहते तो हैं और दुख से भयभीत होते हैं, लेकिन सुखी होने का कारण नहीं जानते और दुख मिटाने का कारण नहीं जानते। उसी पर्याय में जिन में इसी पर्याय में छोड़ना नहीं चाहते। यही तो जीव की अनादि भूल है। इसी को पर्याय दृष्टि कहते हैं। चींटी होता तो चींटी मान लेता है, हाथी होता तो हाथी मान लेता है, नरक में जाता तो नरक ही मान लेता है, निगोद जाता निगोदिया मान लेता है। जहां जाता है अपने को वैसे ही ढाल लेता है। इसी को तो अज्ञान दृष्टि कहते हैं। जिस गति में गया, जिस पर्याय में गया, उस पर्याय रूप अपने को मान के बैठ गया। अब उस पर्याय से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। और उपाय मनुष्य भाव में हो सकता है। संगी पंचेंद्री पना मिला है, इस भाव में उपाय हो सकता है। इस भाव में उपाय हो सकता है। इस भाव में उपाय हो सकता है तो उपाय करता नहीं। और किसी भाव में नहीं होगा। दूसरी ओर चारों का तीन कहीं नहीं, तीन का तीन कहीं हुए तो सब जगह, लेकिन विशेषता तो यहीं से पुरुषार्थ जगा सकता है, विशेषता से। लेकिन यहाँ करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि भाई बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिलो है, खाओ पियो ऐश करो, आनंद में रहो। अच्छा बताओ। अरे देखो, अच्छा बताओ, आपने जन्म लिया था तो आपने डिसाइड किया था कि 10 साल 20 साल तक पढ़ाई करेंगे, 10-20 साल तक ये करेंगे, पूरा डिसाइड किया था। लेकिन क्या आपने जीवन में जन्म लेने के बाद ये डिसाइड किया था कि 30 साल तक 40 साल तक कमाएंगे और 40 साल के बाद बिल्कुल साधना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या 50 साल के बाद आत्म साधना करेंगे? कभी ऐसा डिसाइड किया? बाकी सब खत्म। घर की टेंशन खत्म, परिवार की टेंशन खत्म, सब खत्म। 40 साल 45 साल 50 साल, अरे 55 साल बाद हम सब छोड़ देंगे, हम तो सिर्फ आत्म साधना करेंगे। काय नहीं करो भैया? 75 हो गया तो ये करते यही तो सब वजह। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? भोगों के लिए समय निकाल लिया। हाँ भैया, मनुष्य भाव मिला है, एवरेज आयु मानो 80 साल, 80 साल के लिए मिला है। एक काम करो, 50 साल 55 साल भोगों के लिए चले गए, खत्म। 60 साल भी निकल गए, अब तो निकल ही गए, क्या करें? अभी 10 साल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा जिएंगे नहीं, 5-10 साल। अभी 10 साल सब दुकान से फुर्सत, मकान से फुर्सत, खुद परिवार से फुर्सत। भैया 2 रोटी खाएंगे आसक्ति के बिना, खूब खा के देख लो, पेट तो कभी कभी भराव नहीं, बड़े 2 रूखी सूखी जो मिलेगी 2 रोटी खाएंगे, बढ़िया अपने स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखेंगे, बढ़िया। और क्या करेंगे? आत्म साधना करेंगे, शांति से रहेंगे। अब पाप परिग्रह नहीं मानेंगे। बहुत पाप कर लिए पुत्र के निमित्त से, पत्नी के निमित्त से। निमित्त ये है, आसक्ति तो अपनी थी, पुत्र के, पत्नी के, बच्चों के, दुकान के, मकान के, घर परिवार के, समाज के, सबके निमित्त से बहुत पाप कर लिया। अब आने वाले 10 साल सब पापों को क्षय करने के लिए, ऐसे पंच नमो यारो सब पावा अपनाश। क्या करना भैया? अब 10 साल नमोकार मंत्र की जाप करने बस, और कच्छ नहीं करना है। करा क्या? टाइम वाइम निकाला चार्ट में, अपने पूरे जीवन चार्ट में 10-15 साल है क्या इसके लिए? 65 साल निकल गए, 70 साल निकल गए, 50 निकल गए, 55 निकल गए। भैया अब तो ब्याज का जीवन है कि नहीं? बताओ, इस कितना समय है, किस किसकी डायरी में नोट है कि ये 10 साल हमारे आत्म साधना के लिए। अरे तो जितने होते उतने के लिए तो निकालो, है चार्ट में, नहीं है ना भैया? जब इस आत्म साधना का और जब इस अतीन्द्रिय सुख का जब अपने जीवन में कोई प्रवेश ही नहीं है, इसके लिए समय ही नहीं है, वैराग्य का कोई चिंतन ही नहीं है, भगवान जी कहाँ से ले आओगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? ये भगवान की देवध्वनि कहाँ से अनुभव में आएगी? जब तक समय शक्ति उपयोग और पूरी सामर्थ्य नहीं लगाओगे तब तक ये भगवान की देवध्वनि अनुभव में नहीं आएगी। और भगवान जी जब तक भगवान की देवध्वनि अनुभव में नहीं आएगी तब तक इस जीव का हित होने वाला नहीं। नारायण स्वामी को देखो, उनकी दम देखो, क्या पंचम काल में शरीर सहित, इस औदायिक शरीर सहित ही क्या करना है? अपने इष्ट स्वभाव में रमण करना है और उत्पन्न विंद उसी की निर्विकल्प अनुभूति में विज्ञान असमूह सर्व आत्म प्रदेशों में
उस ज्ञान में, विज्ञान में वीतराग तत्व का ही अनुभव कर रहा है। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। इससे पुण्य देवी बढ़ेगा, पुण्य की शक्ति भी बढ़ रही है। वो तो पुण्य मन तो गया चूल्हे में, वो उनके जो अति से हो रहा है कि नदी में डुबा रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, जहर पिला रहा तो कुछ नहीं हो रहा, लोग उपसर्ग करने आ रहे तो कुछ नहीं कर पा रहा है। पुण्य तो बढ़ ही रहा है, अति से पुण्य तो वैसे ही फट रहा है, वो तो बाहर की बात है, क्योंकि ज्ञानियों के पीछे पीछे मन दौड़ लगाता ही है। लेकिन भगवान अथवा अंतर में इस संयोगी भूमिका में होने के बाद भी अपने पूर्ण निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहा है, विज्ञान घन शक्ति का वेदन कर रहा है। ऐसे तारण स्वामी हमारे गुरु हैं। यदि अपने को ये बोध आ जाए कि हमारे सच्चे गुरु तारण स्वामी ऐसे निर्विकल्प वीतराग समूह अनंत ज्ञान में परमात्मा का वेदन करने वाले परम योगी हैं, यदि उनकी महिमा आ जाए, उनके वचनों की श्रद्धा हो जाए, तो कम से कम हम भेद ज्ञान करके अनंत संसार से तो बच जाए। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? शून्य स्वभाव रमण, निर्विकल्प शून्य स्वभाव, जो राग से शून्य है, मोह से शून्य है, कर्तव्य से शून्य है, भोक्तत्व से शून्य है, जहाँ न राग देश कसाय, सब विकारी भाव से शून्य, उस परम निर्विकल्प दशा का आनंद ले रहे हैं। सर्वज्ञ की स्वभाव में रमण करो, ऐसी आनंद की दशा है तारण स्वामी। अपना क्या हाल चाल है? कसाय करता हूं नहीं, कह रहे कसाय है ही नहीं, शून्य उतर गए उस गहराई में। प्राप्त कर लिया उस परम अतीन्द्रिय निर्विकल्प आनंद को, प्राप्त कर लिया उस परम वीतरागता को, उस पूर्णता को प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया अनुभव में। अपने क्या हाल चाल है? अरे भैया चलती बिरिया है, क्या हाल चाल है? क्या चैतन्य महाशक्ति का बहुमान आता है? देखो तो रमण सर्वज्ञ के सर्वांग से दसों दिशाओं में वो प्रयोजनी वीतराग तत्व को प्रकट करने वाली, अनंत विशेषताओं में रत्नत्रय को प्रकट करने वाली, अंतर की सामर्थ्य को जगाने वाली, अक्षर स्वर पद व्यंजन शब्द अर्थ के माध्यम से अपने वीतराग तत्व का सहकार कराने वाली सादर वो वाणी कर रही है। इसका सहकार करो, इसमें इसी के अनुसार अपने स्वभाव में ठहरो, इसी की दृढ़ भाव से अनुमोदना करो, इससे मुक्ति का आनंद सुख और सर्व प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला अपना वीतराग पद प्रकट हो जाएगा। और क्या देखो, सर्वांग में ज्ञान विज्ञान में वो निर्विकल्प आनंद प्रकट हो गया है, वो शून्य स्वभाव में रमण हो रहा है। छूट गए तारण स्वामी, तारण स्वामी छूट गए संसार बंधन से। सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? तारण स्वामी छूट गए संसार बंधन से। और क्या कह रहा है? सूक्ष्म शरीर इष्ट रमण। क्या करो भैया? सूक्ष्म सूक्ष्म, अरे सुनो तो, इंद्रियों से पकड़ना नहीं आएगा, सूक्ष्म है वो। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? इस सारभूत ये सूक्ष्म आत्मा इस इष्ट स्वभाव में ही रमण हो रहा है। शून्य स्वभाव सारभूत शक्ति है आत्मा। और एक बार जिसने उस अतीन्द्रिय आत्म चेतन शक्ति को छू लिया, वो ही संसार के बंधन से छूट पाया। और भगवान जी अपन तो खुद बता दो भैया, राग करके, देश करके, पुत्र परिवार का पालन करके तुमने पाया क्या? ये बता दो भैया। हमने नाम पाया, समाज वाले कहते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया, हम परिवार का कितना अच्छा पालन करते हैं, परिवार वाले प्रशंसा करते हैं। एक बार बताओ, यश कीर्ति कर्म का वजह तुम्हारा नाम हो, ऐसे कितने लोग बता देंगे हम सब इस दुनिया में जो पूरा काम करते हैं लेकिन उनकी प्रशंसा नहीं होती? देखे कि नहीं देखे ऐसे लोग जो पूरे परिवार का और पूरे खानदान का पालन करते हैं लेकिन जिनके लिए एक प्रशंसा का शब्द भी नहीं मिलता? ऐसे लोग देखे कि नहीं देखे? और आज यदि अपने को घर पुत्र परिवार का पालन करने में यदि यश कीर्ति मिल रही है, घर वाले अपनी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये अपना पूर्व पुण्य का उदय है भगवान। भाई पुण्य का उदय नहीं होता तो तुम घर की नौकरी भी करते तो तुम्हारा कोई यशोगान गाने वाला नहीं था। और एक बात बताओ, और जो तुम कर्ता बन के ये परिवार का पालन करा, घर वाले नाम ले रहे हैं, कितने दिन तक तुम चले जाओगे? उसके बाद अच्छा तो बता, तुम्हें दादाजी ने कितना करा, कितना याद है तुम्हें? और दादाजी के दादा ने कितना करा, वो कितना याद है? और उनके दादाजी ने कितना करा, वो कितना याद है?
उनका नाम लेने वाला कोई है इस दुनिया में? है कि नहीं? तुम्हारे दादाजी का नाम लेने वाले 2-4 हैं कि नहीं? दादाजी का नाम लेने वाले सब मिल ही जाएंगे, दादाजी को मार के 1-2 लोग मिल ही जाएंगे, लेकिन दादाजी के जो दादाजी है उनका नाम लेने वाला कौन है? तुम ये बताओ, है कोई? चक्रवर्ती ने नाम लिखा तो खाली जगह नहीं थी वहां पर। तथा जब उनका नाम लेने वाले यहाँ नहीं है तो मेरा नाम लेने वाले कहाँ बचेंगे भगवान जी? आजकल बच्चे तो ये कहते हैं कि कहाँ के माँ बाप मिले, पूरा जिंदगी खराब हो गई, ये कहने वाले मिलेंगे। इसलिए भगवान आत्मा दुनियादारी के विकल्प छोड़ो, तारण स्वामी की बात स्वीकार करो। सूक्ष्म सरी इष्ट रमण, अरे आत्म सरोवर में रमण करो, ज्ञान सरोवर में रमण करो। ये अतीन्द्रिय गायक स्वरूप ही अपना ज्ञान भाव है। इस शून्य बिंद शक्ति का बोध जगाओ और तारण स्वामी की बात मान लो, इस आत्मता में ज्ञान सरोवर को प्रकट कर लो। और यदि सारभूत ये गायक आत्मा अनुभूति में नहीं आया तो बिना आत्म अनुभव के चले गए, नाम लेने वाले भी नहीं मिलेंगे तुम्हारा। भगवान महावीर का नाम आज तक ले रहे हो जबकि उनने कुछ भी नहीं किया, ना शादी करी, ना ब्याह करे, ना बच्चे करे, ना परिवार को पालन करो, उनको नाम आज भी ले रहे हो। भगवान महावीर का नाम आज भी ले रहे हो। भगवान महावीर के माँ बाप का नाम ले रहे हो, उनके पूर्व 7 भवों का नाम, 10-10 भाव पुराने, और आदिनाथ के समय थे, इतना तक याद कर रहे हो कि अरे भगवान को, उनके कुटुंब कबीला तो छोड़ो, वो आदिनाथ के समय में थे, मारीची के, जब से उसका नाम ले रहा हो। कौवे के पर्याय में गया, वैसे सारी पर्याय देख रहे हो उसकी, काय देख रहे हो भैया? और तुम्हारी काय नहीं देख रहे हैं। अच्छा बताओ भगवान जी, जिनका नाम अमर होता है, अर्थात जो इस संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका ही नाम अमर होता है। नमो अंताणम सिद्धाणम आयरियाणम में उन्हीं का नाम आता है। जो क्या करते हैं, जो संसार के बंधन से छूट जाते हैं, वो संसार में बंधन में बंधे रहते हैं, उनका नाम लेने वाला संसार में कोई नहीं है। आज भगवान का नाम संसार में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने संसार छोड़ दिया। संसार में ख्याति उसकी होती है जो संसार से विरक्त होता है, और जो संसार में अनुरक्त होता है, संसार में उसकी ख्याति भी नहीं होती, उसका नाम भी नहीं होता। उल्टा है, बिल्कुल उल्टो जीवनादि को उल्टा ही है बिल्कुल, यहाँ सीधा कुछ नहीं है। क्या करना है? अब तो मान जाओ भगवान जी, मैं मूर्ति गम्य अगम्य मुक्ति रमण, मैं कैसा हूं? मैं मूर्तिमान हूं। काय में? गम्य अगम, अरे जिसको आज तक नहीं गमा था, उस अगम स्वभाव मुक्ति रमण, अपने में ज्ञान में मूर्ति, अपने ही शुद्ध आत्म प्रदेशों में सहज गम्य योग अनुभव योग स्वयं चेतना हूँ भैया। मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, चेतन मूर्ति हूँ, शुद्ध आत्म प्रदेशी हूँ, मुक्त स्वभाव में आत्मा हूँ, सिद्ध जैसा स्वरूप है मेरा। अरे ये शरीर का क्या करें? भेद ज्ञान करो, अपनो ना मानो, इसमें आसक्त मत रहो। इस शरीर का क्या करें भैया? इससे भिन्न में आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान विज्ञान और श्रद्धान करो। भयभीत मत हो, इस दुनिया में अपना कोई कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं। क्यों? अपने अपने पुण्य पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म आएगा, अंतर ध्यान करो, समय करो, साधना करो, पाप जिन्हें भगवान की वाणी की प्रभावना करो। जितनी अधिक प्रभावना होगी उतना पाप कर्म क्षीण हो जाएगा। जिन वैष्णव में भ्रमण करो, भगवान की वाणी का भेद ज्ञान करो, गुरु महाराज के चरणों में प्राश्चित और प्रक्षालन करो, अपराध खत्म होंगे, अपयश कीर्ति का उदय टलेगा। इस दुनिया में जब तक अपना अपयश कीर्ति का उदय ना हो, कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपसे 2 शब्द नहीं बोल सकता। और अपयश कीर्ति का उदय हो तो फिर आप कितने झुक जाओ, कोई आपको कुछ कर नहीं सकता। किसी की बात का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ये विचार करने की जरूरत है कि इस दुनिया में कोई मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। जितना दृढ़ रहोगे, कर्म हवा की तरह निकल जाएंगे, लेकिन मन दृढ़ नहीं रहने देता इस बात में। मन कहता है कि अपन भी वही करो जो दुनिया कर रही है। किसी ने 2 बोली, अपन 4 बोलो, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो क्या करना है? शांत देखना तो है कि कर्म उदय कहाँ तक है, और जितने हैं अभी उदय में आ जाए और चले जाए। जीवन भर तो आनंद में रहना है कि नहीं रहना? इसलिए ना सल, ना चिंता, ना भय, मैं मूर्ति एक ही काम है भैया, मैं मूर्तिमान हूँ। समय हो गया है, आखिरी बात है, गम अगम अतीन्द्रिय अनुभव में मुक्ति में रमण करना ही मेरा स्वभाव है, बाकी सब बेकार है और गायक स्वभाव ही समय साथ। ऐसे स्वीकार करेंगे तो अपन सब जीवन कल्याण होगा। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तन